नमस्कार दोस्तों। आज हम एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में जानेंगे। और जब भी ऐसी न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा में रहती है, तो वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और पहले के सालों में भी यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लेसन बनाया गया है। और ऐसे लेसन में डेली आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो आप इनको लाइक, शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आइए जानते हैं क्या है। तो इसमें क्या है कि एशियन जो वाटर बर्ड सेंसस होता है वो हर साल जनवरी के माह में 1-2 दिन के लिए कंडक्ट होता है। और भारत में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो इस साल ये आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश की वहाँ पे 2 डज़न साइट्स को जो है सर्वे किया जाएगा और पक्षियों की जो है सेंसस की जाएगी। इसमें क्या है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोलेरू लेक है और कृष्णा सेंचुरी जो वहाँ पे है, वहाँ पे ये सेंसस की जाने वाली है। तो हम जानते हैं कि एशियन वाटर बर्ड जो सेंसस है वो ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर बर्ड जो सेंसस है उसका एक पार्ट है। और ये क्या है, एक सिटीजन साइंस प्रोग्राम है जो कि कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का काम करती है कि वेटलैंड और जो वाटर बर्ड की कहीं भी जो वर्ल्ड वाइड साइट्स हैं उनका अध्ययन करती है। तो जब भी ऐसी चर्चा में रहती है जैसे कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोलेरू लेक है और कृष्णा, ये यहाँ पे सेंचुरी थोड़ा वर्ड गलत लिखा हुआ है, सेंचुरी होगा। तो जब भी ऐसी साइट न्यूज़पेपर में आती है तो आप उनको थोड़ा सा देखा करो, क्योंकि यूपीसी प्रीलिम्स में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से ये पूछ सकते हैं कि जैसे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी नदी है, कौन सी जीव जंतु है, वहाँ पे कौन सा कोई पहाड़ हो सकता है, अलग अलग नदियाँ हो सकती है। तो उसको थोड़ा सा आप गहराई से उनको अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में जानते हैं। इससे रिलेटेड पहले भी यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी की स्थापना 15 सितंबर 1883 में हुई थी। मतलब एक भारत की काफ़ी एक पुरानी संस्था है जो कि नेचुरल जो साइट्स है उनकी संरक्षण में योगदान देती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है। इसके अलावा ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के लिए काम करती है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है भारत में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है उनका एक सहयोगी पार्टनर भी है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए कि ये कौन सी संस्था है, कैसे काम करती है। जैसे कि इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया होते होते हैं उनको यही मान्यता प्रदान करती है ये संस्था। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक संस्था हो जाती है। आप जानते हो कि यूपीसी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि करंट से रिलेटेड होंगे। तो आप उनको जब भी ऐसी न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगता है तो उनको आप थोड़ा सा गूगल करके थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आगे इसमें दे रखा है कि भारत में जैसे कि इसका जो मुख्यालय मुंबई में हो गया और इसके अलावा इसका जो लोगो है वो एक ग्रेट हॉर्नबिल है। और इसके अलावा इसके द्वारा एक अन्य कार्य भी किया जाता है, इंटरनेट ऑफ बर्ड्स, मतलब एक इसकी एक पहल है। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट आधारित, मतलब जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी सूचना जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी मतलब फोटोएं वगैरह इनकी जानकारी इसमें रखी जाती है। डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सिंपल सा है कि यूपीसी कई बार पूछ लेता है कि इंटरनेट ऑफ बर्ड्स ऐसी पहल कौन चला रहा है या किसके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। तो ये सिंपल था यहाँ पे। आगे हम देखेंगे जैसे कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जब भी कोई भी सेंचुरी या कोई भी कहीं भी मतलब ऐसी साइट्स न्यूज़पेपर में आती है तो आप उनको थोड़ा सा गहराई में आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 साइट इस मैप में आप देख सकते हो। आप अपने नोट्स में मैपिंग को भी शामिल करा करो। मैपिंग आपको मेंस में तो बहुत काम आएगी और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी आपकी आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो और फिर उसको ईजिली आप कर सकते हो। तो इसमें जैसे यहाँ पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोलदेरो लेक यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ऊपर है और कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे जैसे जैसे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो यहाँ पे गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट हो गई। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कृष्णा नदी इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये नदियाँ यहाँ पे इन यहाँ से बहती है तो इनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। और मतलब इसके बारे में ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में स्थित है। और यहाँ से क्या है, मतलब एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट है यहाँ पे है। और यहाँ पे जो इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट बेक्ड वल्चर जो है वो यहाँ पे एक जीव है। मतलब इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड जो वल्चर है उसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे मैंग्रोव इकोसिस्टम है जहाँ पर
नदी का जल यानी स्वच्छ जल और खारा जल भी मिलता है, तो एक ऐसी इकोसिस्टम भी यहाँ पे बनता है। तो ये एक छोटा सा लेसन था, जहाँ से प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे लेसन मैं लगातार लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनको लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।